फिटनेस इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। पाकिस्तान में जितनी इंपोर्टेड चीज़ें आती हैं वो एक्सपायर्ड आती हैं। लाहौर में भी मौजूद हैं, आप भी जानते हैं जिस मार्केट का डेट्स चेंज की जाती हैं। बहुत से फिर ऐसे केसेस हुए हैं, लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं, किसी की किडनी फेल हो गई है। जो ये सप्लीमेंट्स खा रहा होता है फिजिकली फिट नहीं रहता। बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। फूड सप्लीमेंट्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, वे बिल्कुल दोनों अलग चीज़ें हैं। स्टीरॉइड भी लगाया जाता है लेकिन वो लगाया जाता है मजबूरी में। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं शर्जील हसन। फ़िटनेस इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है और कितनी नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही हैंडसम इंसान आज मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनवार साहब। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो है वो फ़िटनेस हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा अनवार भाई, सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है कि जो लड़के या कोई भी वो जिम कर रहा होता है तो उनके लिए सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सप्लीमेंट असल में होता क्या है? हाँ, अच्छा, फूड सप्लीमेंट देखें वो मुख्तलिफ उसमें विटामिन्स भी हैं, उसमें हम प्रोटीन की अगर बात करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि जो फूड सप्लीमेंट्स हैं और जो स्टेरॉइड्स हैं वे बिल्कुल दोनों अलग चीज़ें हैं। बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, लोग ये समझते हैं कि जो स्टेरॉइड्स हैं वही फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो ऐसे नहीं। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं ये भी बता दीजिए। स्टेरॉइड्स देखें आप, जैसे हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी भी मर्ज़ में आप मुब्तला हैं तो आपको स्टीरॉइड भी लगाया जाता है, लेकिन वो लगाया जाता है मजबूरी में। जब आप किसी भी स्पोर्ट में हैं तो वहाँ पे फिर लगाया जाता है कुछ खास गोल जल्द अचीव करने के लिए। मतलब आप अपने सिस्टम को आप कहें फास्ट करने के लिए कुछ इस तरह के तरीक़ेकार पर चलेंगे जो कि आपके सिस्टम के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं। तो स्टीरॉइड बेसिकली ये चीज़ें हैं जो कि हमारे जिस्म को फ़ौरन बूस्ट देती हैं, जिससे हम देखते हैं बॉडी बिल्डर्स हैं। बहुत से फिर ऐसे केसेस हुए हैं, लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं, किसी की किडनी फेल हो गई है, किसी के लीवर के मसाइल आ गए हैं। तो स्टीरॉइड वो चीज़ें हैं जो टैबलेट फॉर्म में दस्तयाब हैं, इंजेक्शन फॉर्म में दस्तयाब हैं। फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपके पास दस्तयाब हैं, पाउडर फॉर्म में दस्तयाब हैं, और ये कम्प्लीटली प्रोटीन है। अब प्रोटीन का सप्लीमेंट जो है वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जैसे अगर मैंने अभी वर्कआउट किया है और मुझे है कि यार मैंने अब इतना मतलब लीथल किस्म का वर्कआउट किया है, मुझे अब रिकवरी चाहिए। जो मैंने अपने मसल को थकाया है, जिस मसल पे मैंने काम किया है, उसका रिजल्ट अगर मुझे जल्दी चाहिए तो व्हाट आई हैव टू डू कि मेरे पास अगर सप्लीमेंट का एक जार मौजूद है, मैं पानी उसमें डालूंगा और पाउडर का एक स्कूप डालूंगा जो कि मुझे उसी टाइम 30 ग्राम प्रोटीन दे देगा। तो वो प्रोटीन आधे घंटे में डाइजेस्ट होकर मेरे सिस्टम में शामिल हो जाएगी। यही अगर मैं जिम करके घर जाऊंगा, टाइम लगेगा, वहां पर जाके मैं ऑब्वियसली चिकन बनेगा या बनाना होगा। बेसिकली ये ऑल्टरनेट है, फास्ट रिकवरी है। ठीक है। चिकन जब हम लेते हैं तो देखें 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे आपके सिस्टम और रोज बंदा खा भी नहीं पाएगा। बिल्कुल ऐसे, आई एम नॉट सेइंग कि आप चिकन बिल्कुल भी नहीं खाएं, लेकिन ये एक कन्वीनियंस है हम लोगों के लिए। आपको देखें अगर 300 ग्राम प्रोटीन खाना है और आपको 1 ग्लास प्रोटीन का पीना है तो ऑब्वियसली आप फिर प्रेफर करते हैं समटाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो ना खाएं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट टाइम सेविंग है और स्मार्टली अगर हम चलते हैं तो वो बिल्कुल आपकी तरफ से रिकमेंडेड ये होगा कि स्टीरॉइड्स हमें या किसी भी बंदे को नहीं लेना चाहिए। नहीं, स्टीरॉइड देखें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका फ़ायदा नहीं है। ये बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है। स्टीरॉइड आपके जिस्म में जाएगा, आपको एक बहुत अच्छा पंप देगा, बूस्ट देगा, लेकिन उसके कुछ अर्से बाद आर्टिफिशियल होगा। बिल्कुल वो आर्टिफिशियल है और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। दिस इज़ द प्रॉब्लम। जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर एक चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो, चलें उस पर बहस की जा सकती है। हर चीज़ का एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। आई थिंक लॉन्ग प्रोसेस में ही फ़ायदा है क्योंकि उस प्रोसेस में आप चीज़ें सीखते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप चीज़ें सीख के करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलता है और आपकी जो ग्रिप है फिर उस काम पर बड़ी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक बड़ी मिथ है हमारे सुनने में कि जो ये सप्लीमेंट्स खा रहा होता है तो वो जो है ना फिजिकली फिट नहीं रहता। ये एक हमारे आपने भी सुनी होगी, हमसे ज़्यादा ही सुनी होगी कि उसको कोई जो है ना इंटरनली वो कमज़ोर हो जाता है। इसमें कितनी सदाकत? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे माशरे में मिथ्स ज़्यादा है। हमारे माशरे में जो कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े कम क्लियर किए गए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले तो यह है कि हम अपने टोटके बड़े इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत से हकीमी नुस्खों पे चले जाते हैं। मैं हकीम लोगों को गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी जहाँ पर हम ये बात करते हैं, जहाँ पर अच्छे या बुरे डॉक्टर्स बैठे हैं या कम काबिल डॉक्टर बैठे हैं, इसी तरह के अताई हकीम भी बैठे हुए हैं जो कि हर गली मोहल्ले में आपको मिलते हैं। तो लोग उनके पास भी जाते हैं। सप्लीमेंट की जहाँ तक बात है, देखें एक चीज़ बनाई गई है आपको प्रोटीन देने के लिए। अब आप अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको एक बड़ी कोई
मतलब सुपर नेचुरल पावर देगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने ये देखना है कि आपने उस प्रोटीन को अगर लिया है तो उसका बेसिक पर्पस क्या था। ठीक हो गया। और प्रोटीन का पर्पस ये नहीं है कि आप अपना मील स्किप कर दें, आप अपनी डाइट स्किप कर दें, आप फ्रूट खाना नहीं छोड़ सकते। और उससे फिजिकली तो कोई नुकसान नहीं होता। नहीं, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। नहीं तो मुझे बताएं कि इतनी आसानी से दुनिया के हर मुल्क में किस तरह से आपको ये चीज़ अवेलेबल है जिसका इतना ज़्यादा नुकसान। जो ब्रांडेड प्रोटीन मतलब जो आप मंगाते हैं जार्स हैं, वो अगर ब्रांडेड ना हो, कोई भी अपना लोकल जगह से लोकल हैं या फेक हैं तो वो भी हमारे जो केमिकल है वो कर सकता है सर। बिल्कुल ऐसी है। डिपेंड्स कि अगर एक मिसाल के तौर पर हम बचपन से भी बातें सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में जितनी इंपोर्टेड चीज़ें आती हैं वो एक्सपायर्ड आती हैं, फिर यहाँ पर इनकी एक्सपायरी को चेंज किया जाता है, उनको मलाइन किया जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ये कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली हमने ये सुना है। और बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं, लाहौर में भी मौजूद हैं, आप भी जानते हैं जिस मार्केट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर डेट्स चेंज की जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी आइटम आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, पहली बात ये। फिर उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो फेक तो नहीं है, कि पैकिंग तो बाहर की थी लेकिन अंदर जो सप्लीमेंट मौजूद है या कोई भी चीज़ मौजूद है वो 2 नंबर तो नहीं है। तो उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए आजकल बहुत से तरीके हैं। अब हमने देखा है कि लोग बाहर से भी परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ अच्छे स्टोर्स बने हुए हैं, हम लोग खुद इंपोर्ट करें इन चीज़ों को। तो ऑथेंटिक सोर्स से अगर आप लेंगे तो फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अदरवाइज अगर आप कोई फेक चीज़ ले रहे हैं तो फेक तो देखें फिर किसी ने क्या बनाया हुआ है, आप कुछ नहीं कह सकते वो कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो जनाब ये था आज का हमारा शो। अपने होस्ट शर्जील हसन को नई बात डिजिटल की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।